तो हम अब नेशनल कैपिटा सबसे पहले पढ़ेंगे। नेशनल पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज होता है, एवरेज इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया के अंदर जितना पॉपुलेशंस है, उस पॉपुलेशंस को, जितना भी इंडिया के अंदर ये जीएनआई है, उसको इंडिया के पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब इंडिया के अंदर हर एक इंसान की सैलरी के हिसाब से, इनकम्स के हिसाब से कितना अमाउंट आता है, उसको अगर पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आता है। यानी कि इंडिया के अंदर हर एक इंसान का कितना सैलरी रहेगा या फिर इनकम रहेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राजीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप यानी कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड टाइप है, उसी तरीके से ब्राजील की इकोनॉमी भी मिक्स्ड टाइप है। ओके, दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, सो दोनों कंट्रीज के इकोनॉमी आती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है। हम अब पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे, यानी कि हर एक शख्स की, पूरे पॉपुलेशन, पूरे कंट्री के हर एक शख्स को पकड़ा जाए या फिर उसका एवरेज निकाला जाए तो हर एक इंसान का इनकम कितना रहेगा। तो ब्राज़ील का रहेगा 8,840 एज पर द 2016 के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम यानी कि हर एक बंदे का एवरेज इनकम इन द कंट्री इज 8,840। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? 1680। यूएसए का पर कैपिटा इनकम कितना है? 56,280, यानी कि सबसे ज़्यादा एज कंपेयर टू होल वर्ल्ड यूएसए का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। नाउ हमको ये समझना है कि जैसे कि आपको पता है इंडिया का जीएनआई काफ़ी ज़्यादा है। जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके बावजूद भी पर कैपिटा इनकम इंडिया का कम क्यों है? एज कंपेयर टू ब्राज़ील देखा जाए तो इंडिया का जीएनआई बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटल इनकम क्यों कम है? इसका रीज़न ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि जो टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम होता है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो जो एवरेज सैलरी आएगा, एवरेज इनकम आएगा हर एक बंदे का, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम कम होने का, इंडिया का कम होने का रीज़न यही है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन का सैलरी काफ़ी कम है। ओके, अब हम यूएस के बारे में पढ़ेंगे। यूएस का इतना ज़्यादा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? यूएस का रीज़न क्या है इतना ज़्यादा होने का? क्यों? फर्स्ट रीज़न ये है कि एजुकेटेड पीपल्स है वहाँ पे, मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन इज एंगेज्ड ऑन, बोलते हैं ना, डेवलप्ड बिजनेसेस, जो काफ़ी हद तक डेवलप बिजनेस है। पेटेंट्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स या फिर इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं वो, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि मशीन्स वगैरह उनके पास बहुत ज़्यादा है। और उसी तरीके से
अगर यूएस और इंडिया और ब्राज़ील में देखा जाए तो इंडिया का एजुकेटेड रेट बहुत कम है, वहाँ पे इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है और ये डेवलप्ड कंट्री है। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही आ जाता है कि यूएस डेवलप कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। ये सबसे बड़ा रीजन है पर कैपिटा इनकम के बीच। ओके।